कर्णान् दंसन् सावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली वैदम् नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का आप जिस व्यक्ति को कॉल अपनी कर रहे हैं आत्मा में वह से उत्तर नहीं दे रहा है। इस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर, रागादिक परिणतियाँ वे सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक में अपनापन छोड़ना, उसका लक्ष्य नहीं करना और अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को स्थापित करना, उस आत्मा को ही अपना जानना और उसे ही अपना मानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यहाँ श्री नियम सार जी परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका 6वां अध्याय
हम आप इसका यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका 99 नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद यहाँ पर उसके पुष्टि के लिए आचार्य अमृतचंद देव की श्री समय सार की ग्रंथ का 104वें नंबर की का श्लोक या कल अपन ने पढ़ा था। उसमें हमें यही बात समझाई गई थी कि पुण्य पाप छोड़ने के बाद मुनि कहीं असरण नहीं हो जाती है। उनका आत्मा जो तीनों का अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वह उसका आश्रय लेते हैं। समझे? कोई चीज छोड़ी है तो कोई ग्रहण तो की है ना, या कोई ग्रहण किया है तो कोई छोड़ा है ना। पुण्य पाप के भाव ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, ये कोई आत्मा का वास्तविक स्वभाव नहीं है। आत्म वस्तु जो है वह चेतनेश्वर है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। वह है ना आत्मा के लिए शरण के लिए ऐसी मजबूत शरण मिलती है जिसका ऐसे में अज्ञानी जीवों को खबर नहीं है। पुण्य पाप की रुचि है, जिन्होंने कभी भी भगवंतों का मार्ग समझा ही नहीं है, उन्हें ये सब बातें बड़ी अटपटी सी लगती हैं। जबकि ज्ञानी कहते हैं कि तेरा वह शुद्धात्मा, वह तीनों काल तेरे लिए शरण है, जो न कभी उत्पन्न होता है और न कभी नाश को प्राप्त होता है। ऐसी मजबूत वस्तु आपके शरीर और रागादिक से भिन्न पड़ी हुई है। तो ज्ञानी पुण्य पाप तो अशरण है, उनका खुद भी शरण नहीं है। इसीलिए ज्ञानी पुण्य पाप को रुचि और उसका आश्रय छोड़कर अंदर जो मजबूत चैतन्य वस्तु है उसका वे आश्रय लेते हैं, और वह आश्रय इतना मजबूत हुआ करता है भाई साहब कि रहिए अनंत काल यथा तथा से परिणाम। सभी जीवों के लिए अगर कोई शरण है तो वह वास्तव में उसका शुद्धात्मा है। तो मुनराज पुण्य पाप छोड़कर, पुण्य पाप की दृष्टि छोड़कर, पुण्य पाप के भावों को अपना मानना छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है उसकी शरण में जाकर जो वस्तु के अंदर अनंत शक्तियां थी उनका पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। उसे ही अरिहंत परमात्मा निश्चय प्रत्याज्ञान कहते हैं। ऐसा रेफरेंस उन्होंने श्री समय सार जी ग्रंथ के आचार्य अमृतचंद देव द्वारा रचित 104वें नंबर की कलश में यह बात हमें कल समझी थी। आज यहाँ पर 99वीं गाथा पूर्ण होने के बाद पदम प्रमलधारी देव टीका लिखकर फिर एक कलश भी लिखते हैं, उसको अपन यहाँ पढ़ते हैं। मन वचन तन वा इंद्रियों की वासना का दमक में भव उदधि संभव मोह जलचर और कंचन कामुनी की चाय को मैं ध्यान बल से चाहता हूँ छोड़ना, निज आत्मा में आत्मा को चाहता हूँ जोड़ना। दिगंबर मुनराज है, वह क्या काम करना चाहते हैं और किसकी जो अज्ञानी लोग शरण माने बैठे हुए हैं, सब उसकी बात भी यहाँ बताते हैं। कहते हैं मन वचन तन व इंद्रियों की वासना का दमक मैं हूँ। दमक का मतलब दमन करने वाला, दमन करने वाला, समझ में आया वैसा। मन वचन और तन इंद्रियों की वासना, जो अंदर में वासना चल रही है, जो अपना माने बैठी हुई है, उसका वह दमन करते हैं। समझ में आया। तन मन वचन ये तो सब जो है जड़ है,
उनका आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता है। समझ में आ गई भाई साहब? तंता मनता वचनता जड़ता जड़ संवेद लघुता गुरुता गमनता ये सब अजीब के खेल। पर द्रव का ये आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता है, अपनी अज्ञानता मिटकर सुखी हो जाएगा। ये काम तो कर सकता है। समझ गए आप? तो यहाँ बताते हैं महाराज कि मन वचन तन व इंद्रियों की वासना क्या है? इंद्रियां और वासना अलग चीज होती है। अंदर में रागादिक परिणाम उनका भी कैसे में दमन कर देते हैं। पर द्रव्य तो पर द्रव्य में है, पर द्रव्य का आत्मा कुछ भी कर सकता नहीं है, अपनी अज्ञानता मिट सकता है। क्या भाई साहब? ये उसके अधिकार की चीज है। समझ गए आप? इसीलिए मुनराज यहाँ यह बताते हैं कि तन मन वचन तन व इंद्रियों की समझ गए? ये चीज पोर्शन अलग हो गया। और उस संबंधित जो वासना है, समझ गए आप, उसका भी दमन करते हैं। किसका दमन करते हैं? मौसी वासना का। किसका दमन करते हैं मुनराज? वासना का। मन वचन तन। मन वचन काय और मन वचन तन व इंद्रियों की वासना का। किसका? इंद्रियों की वासना का। ये तन मन वचन और जो इंद्रियां, 5 इंद्रियां और मन, ये तो प्योर जड़ हैं, पुद्गल हैं। उनका आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता है। पहली बात। तो जो अंदर में जो वासना है, जो मोह राग देश की परिणाम, मोह का तो उन्होंने कर ही दिया मुनराज है। जो थोड़ा सा किंचित राग भी रह गया है, उसको भी वह दमन कर देते हैं, तोड़ मरोड़ के फेंक देते हैं उधर। समझ में आया? अपने संयम के बल से अपनी आत्मा की साधना और आराधना पूर्वक उस रागादिक परिणतियों की भी जान खत्म कर देते हैं। तभी तो देखो मुनराज, सम्य दृष्टि जीव तो होता ही है मोसी, है ना? उसके अंदर अभी किंचित राग विद्यमान है। उनकी पर्याय में 28 मूल गुण का स्वभाव भी अभी उनकी पर्याय में अभी चल रहा है। किंचित राग शरीर के प्रति थोड़ा सा किंचित राग अभी उनके विद्यमान है। उस राग को भी तोड़ने के लिए गर्मियों में, भयंकर गर्मियों में वे भाई साहब कहाँ जाते हैं साधना करने? शिखर के ऊपर। शिखर के ऊपर जा अज्ञानी जीव तमतमाती हुई धूप में पैर रखने में उसे तकलीफ होती है। ऐसी शिला पर भयंकर गर्मी में, मई के महीने में मौसी अपनी आत्मा की आराधना और साधना करते हुए उस रागादिक परिणति जो किंचित राग रह गया है, उसको भी तोड़ने के लिए चाहती है। और समझिए आप, शरीर तो शरीर में है, अंदर जो आत्मा में रागादिक परिणतियां होती हैं, उसका वे दमन करते हैं। आप एक लाइन का अर्थ तो थोड़ा समझो। हम शरीर का दमन करना चाहते हैं, ज्ञानी कहते उनका तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तो परद्रव्य है। क्या? अंदर रागादिक परिणतियों का दमन करते हैं। और हम धर्म कहाँ करना चाहते हैं? आप ईमानदारी से बताइए। गर्मी पड़ रही हो भयंकर है तो एसी में बैठ के माला पढ़ना चाहोगे आप? कहाँ अनुकूलता में हमने धर्म समझ रखा है, वहां धर्म नहीं होता है वो, और आप जो है मिथ्यात का पाप करते हो। हैं? या शरीर को अपना माने बैठे हुए हो? शरीर को अपना माने हुए बैठे हुए हो। और भयंकर गर्मी पड़ रही, वैसा एसी चलाओ तब तुम्हारी माला पड़ी जाएगी, तब तुम्हारा स्वाध्याय होगा। हमारा तो मन ही नहीं लगता है। हम कहाँ करना चाहते हैं धर्म भाई साहब?
बाहर में हैं? दिखावे। अरे इंद्रियों को जीतने, इंद्रियों के को जीतने का नाम जितेंद्री बना है ना। हम इंद्रियों को हैं? धर्म करना चाहते बोलो है कि नहीं? जितेंद्री बना किसे कहते हैं? जिन्होंने इंद्रियों मन को जीत लिया है, इंद्रियों को जीता है। समझ लिया है, उसका नाम धर्म है। भयंकर गर्मी पड़ रही तो एसी में बैठे हुए आप स्वाध्याय करते हो, पंखा चलाकर स्वाध्याय करते हो। हम क्या करें, हमारा मन ही नहीं लगता है। मन नहीं लगता है तो भी भेद ज्ञान करने लायक है। समझ में आया? मन आपका नहीं लगता है तो भी कम से हिंसा करके तुम पुण्य करना चाहते हो क्या? धर्म करना चाहते हो क्या? तो ऐसा धर्म होता है क्या? नहीं है? जीवों की हिंसा करके ऐसा पाप का परिणाम होता है। वो कोई पुण्य का परिणाम भी नहीं। धर्म तो बहुत दूर की बात होती है। जिन्हें अनुकूलता में धर्म दिखाई देता है, उन्हें अपनी परिणतियों से, जिन्हें देव द्वारा बताया गया जो परमागम है, उसे अपने आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिए, धर्म के स्वरूप को पहचानना चाहिए। पप्पू भैया, इंद्रियों की तो भाई साहब, इंद्रियों को तो जीतने की बात थी। अंदर जो रागादिक परिणतियां होती है उनको ज्ञानी जीता करते हैं। किसके द्वारा? अपने आत्म बल के द्वारा, निज बल के द्वारा। बोलिया। भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगटो पूर्ण ज्ञान, प्रगटो पूर्ण ज्ञान वीर दर्शन सुखकारी, समय सार अंतर्बल से किया प्रबल रिपुमोह पराभव। काय के द्वारा जीता है? अंतर्बल के, अंतर्बल से किया प्रभु, किया प्रभु ये मोह पराभव, मोह पराभव है क्या? रूपी शत्रु। समझ गए आप? अंतर्बल से अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से ज्ञानी जीव रागादिक परिणतियों को दमन कर देते हैं। समझ में आया भाई साहब? अब हम 24 घंटा अपने ज्ञान को भाई साहब बेमुख किए रहते हैं, पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ भागा करते हैं। अरे वो तो तेरे पामर होने का काम है। वो अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय को इतना अच्छा बनाइए कि आपकी वर्तमान ज्ञान की पर्याय समस्त पर द्रव पर भाव का अवलंबन छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है भाई साहब, उसका अवलंबन लेती है, तब पर्याय में रागादिक परिणतियों का दमन हो जाता है। ये वेद ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता भाई साहब। आप कितनी भी भगवान की पूजा करिए, कितने भी संवेद शिखर जी की ऊपर जाकर नीचे उतर के यात्रा करिए, ज्ञानियों ने ये कहा है कि मोराग देश के परिणाम को जीतने का नाम धर्म है। और हम तो पामर ही पामर हुए जा रहे, मरे ही जा रहे। और भगवान हमारा कल्याण कर देंगे, 3 काल में नहीं होगा तुम्हारा कल्याण। समझ गए आप? अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए, अंदर में होने वाले विकारों को समझने का प्रयत्न कीजिए। उनको जीतने का नाम ज्ञानियों ने धर्म कहा है, और उनका जीतना अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से ही हो सकता है, अन्य प्रकार से नहीं। यहाँ इस कलश के माध्यम से परम प्रमलदायी देव जगत के समस्त जीवों को यह समझाना चाहते हैं कि मन वचन तनवा इंद्रियों की वासना का दमन में क्या है? अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियां जो पर के लक्ष्य से हुआ करती हैं, उनका मैं दमन करता हूं पप्पू भैया। इसको कोई धर्म नहीं समझते हो भाई साहब। इसी का नाम धर्म है, विकारों को नाश कर देना और अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पर्याय में
प्रकट करना इसका नाम धर्म है भैया। ये मनुष्य पर्याय तुम्हें हमें मिली है, इसीलिए मिली अरिहंत परमात्मा का ये आगम माँ जिनवाणी माता हमको मिली है। तो सच्चा ज्ञान करना, आमर हुए मत घूमना, पर्याय में परमात्मा कैसे बनते हैं उसकी विधि सीखना। रागाधिक परिणतियों की विजेता, रागाधिक परिणतियों को हरा के फेंक देना है भाई साहब, वह कला सीख लेना बस है। मन वचन तन व इंद्रियों की वासना का दमक में भव उदद संभव मोह जलचर और कंचन कामनी। क्या कहते, मन वचन काय संबंधी और समस्त इंद्रियों संबंधी इच्छा जिसने नियंत्रण करना यानी संयमन करना, अधिकार में लेना किया है, ऐसा मैं अब भव सागर में उत्पन्न होने वाले मोह रूपी जलचर प्राणियों के समूह को तथा कनक और युक्ति की वांछा को अति प्रबल विशुद्ध ध्यान में सर्व शक्तियों से छोड़ता हूँ। क्या है? भव उदर संभव मोह जलचर और कंचन कामनी। कंचन कामनी है ना, कंचन कामनी के त्यागी हुआ करते हैं। कंचन कामनी के त्यागी, तीन रतन बड़ा भंडारी। तीन रतन भंडारी क्या पढ़ते हो, भजनों में खूब बोलते हो आप। कंचन यानी है भारी जो पदार्थ है भाई साहब, वे होते हैं सोना आदि, और कामनी यानी स्त्री, उनको जीतने की बात नहीं। उन संबंधित जो राग आत्मा की पर्याय में होता है उसको वे दमन करते हैं। क्या भाई साहब, सोना तो सोने में है, स्त्री स्त्री में है, उसके प्रति जो राग की परिणति होती है उसको ज्ञानी जीव जीतते हैं। किसके द्वारा? निज बल के द्वारा, अपने चैतन्य स्वभाव के बल के द्वारा जीतते हैं। उसको जीतना यानी संसार सागर से छुट्टी हो गई आपकी, बस समझ लीजिए आप। अब आप दोबारा जो है इस संसार में परिभ्रमण नहीं करेंगे। जिस प्रकार से वृक्ष को मूल से उखाड़ देने के बाद अब वह वृक्ष पुनः भाई साहब वृक्ष के रूप में अब वह टिक नहीं सकता है। इसी प्रकार से ज्ञानी जिन्होंने अपने मोह राग देश रूपी परिणामों पर विजय प्राप्त कर ली है, अब वे जीव कभी भी संसार में परिभ्रमण नहीं करेंगे। देखो ये अपन ने यहाँ पढ़ा, दोबारा से पढ़ता हूँ। मन वचन काया संबंधी और समस्त इंद्रियों संबंधी इच्छा जिसने, इच्छा ली ना, इसको इच्छा जिसने नियंत्रण करना है, समझ आप, बस में करना, संयमन करना, अधिकार में लेना किया है, ऐसा मैं स्वयं मुनराज कहते, मैंने क्या किया है, मैंने इच्छाओं को दमन कर दिया है। समझ गए आप। अज्ञानी जीव पर का लक्ष्य करके निरंतर अपनी आत्मा में इच्छाएं उत्पन्न करती है। चाय गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए बेसाहन के साथ। बादशाहों की भी बादशाह होते हैं जिन्होंने इच्छा रूपी इच्छा को दमन कर दिया है। उनका हृदय आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है। कहते हैं संबंधी मन वचन काय संबंधी और समस्त इंद्रियों संबंधी इच्छा जिसने नियंत्रण है। हमारे पास क्या नियंत्रण इच्छाओं का बताइए भाई साहब, मौसी? कोई नियंत्रण। हम क्या कर रहे हैं इच्छा नियंत्रण के लिए? इच्छाओं को बढ़ाने में लगे हैं, क्योंकि हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है भाई साहब। घर छोड़ के आश्रम पहुंच जाते हैं और फिर भी घर की याद आती है। बताओ, घर छोड़ के जंगल पहुंच गए और अब जो है अपने साथ में रहने वाले परिवार वालों की याद करते हो आप हैं?
तो इच्छा का दमन किया क्या? नहीं किया। अरे संयोग छोड़ने से सुखी नहीं होते हैं, संयोगी भाव जो आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होते हैं उन पर नियंत्रण करने से जीव सुखी होता है, हैं? वह तो सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा ही पॉसिबल है, केवल मात्र बातें करने से नहीं होता है, हैं? कहते हैं मन वचन काय संबंधी और समस्त इंद्रियों संबंधी इच्छा जिसने नियंत्रण है। हम तो क्या कर रहे हैं? तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों ढंके जहर की आवे, जहर की आवे। जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाता है वैसे वैसे अंदर की वासनाएं और डबल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। है मौसी, जिनको इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण नहीं है भाई साहब, वे दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? इच्छा नागिन को किस प्रकार से दमन किया जाता है वह ज्ञानियों से हमें सीखना चाहिए। अगर सुखी होना हो तो रहना तो पड़ेगा तुम्हें आत्मा बनकर ही, है? ऐसा नहीं है कि भाई साहब जो शरीर खत्म हो गया तो तुम्हारा भी खत्म हो गया, तुम है? समझ आया? तुम चेत निसर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो भाई। ये कला सीख लो कि इच्छाओं का दमन किस प्रकार से वो करते हैं ज्ञानी, किस प्रकार से अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं। हम तो निरंतर तो इच्छाओं की पूर्ति में लगी रहती है। काय में जो अंदर में इच्छा हुई बस उसके दास बन जाते हो और पागल बने घूमते फिरते हो, हैं? जो इच्छाओं के समझ में आया? सब जग के दास हैं, हैं? जो इच्छाओं के दास हैं वे सब जग के दास हैं। वो भजन में आपका लिखा जो इच्छाओं के दास है वो सब जग वे के दास, दुनिया सब जग के सब दास, जग के दास है। गुलाम है, गुलाम। जिन्होंने इच्छाओं पे विजय प्राप्त कर लिया, इच्छा जिसकी दास है, उस पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है उसे तीन लोग के जीव उसे नमस्कार करते हैं। समझ में आया भाई साहब? ये उपाय करना चाहिए, इच्छाओं की पूर्ति में अपना जीवन बर्बाद ना करना है। इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करना सीखिए। केवल बाहरी देखने से नहीं, अंदर देखने से इच्छाओं का कंट्रोल होता है, उसका दमन हो जाता है। कहते हैं मन वचन काय संबंधी और समस्त इंद्रियों संबंधी इच्छा जिसने नियंत्रण है, नियंत्रण करना शब्द पुरुषार्थ को बताता है ना मौसी। ऐसे नहीं कि तो लॉटरी खुल जाएगी, लो कर्म भूमि है। पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? पप्पू भैया बताओ। पप्पू भैया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा हुआ है कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, बराबर? तो ये बताइए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है? पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ से होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी पुरुषार्थ से होती है भाई। ऐसे नहीं कि लाटरियां खुल जाएंगी, लाटरी खुलना होती तो खुल जाती ना, अभी तक क्यों नहीं खुली? मौसी मम्मी है? पापा आवाज नहीं आती है पापा मम्मी की? मम्मी अलग है, पापा अलग है। अरे तो अलग है तो क्या हो गया? है कि नहीं है? अस्तित्व है कि नहीं है? हैं भाई, हम कब कह रहे कि दोनों मिल गए? मौसी हाँ तो बताइए, अलग अलग तो वैसे ही हैं। तुमने मान रखो कि भाई साहब एक हैं तो गलती तुम्हारी है। सब भिन्न भिन्न है।
हम तो अस्तित्व की स्वीकृति की बात कर रहे हैं। पापा बस इतना ही आप बोल दोगे तो मुझे जरा और ऊर्जा आ जाती है। हाँ, ऊर्जा मिल जाती है मेरे को बोलने के लिए। है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यह लिखा हुआ है कि मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है। तो आप मुझे ये बताइए तो सम्य दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? डॉक्टर साहब आपका आवाज नहीं आती मेरे को, इसीलिए मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। हमारे अजय भाई के साथ में जो भी भाई जुड़े हुए हैं उनका माइक हमारी आवाज़ बाहर नहीं आती है, इसीलिए मैं उनसे कुछ नहीं पूछ पा रहा हूँ। इसलिए आप ये मत सोचना क्या मोबाइल ही हमारा ऐसा है, मैं क्या करूँ। पापा आप बताइए। मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है, बराबर? एक बात तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है? वो भी पुरुषार्थ से ही होगी। है पुरुषार्थ से होगी ना? होगी कि नहीं होगी बताइए आप। है पुरुषार्थ से होगी तो अच्छा, पुरुषार्थ किसे कहते हैं? अब चलो इस पे भी अपन थोड़ा विचार कर लेते हैं। अरे पुरुषार्थ तो कहते किसी है पप्पू भैया? पुरुषार्थ किसे कहती है? पुरुषार्थ यानी वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना, किसी को किसी में ना मिलाना, इसका नाम पुरुषार्थ है। मुझे क्या सबसे पहले वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना, सबसे पहले क्या करना भैया? अपना अंदर का अगर पुरुषार्थ जागृत करना है तो सबसे पहले वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो कि तुम चेतन सर भगवान आत्मा हो। ये शरीर पर द्रव्य है, जड़ है, इसमें जानने देखने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। ये तो दीवार जैसे खड़ी हुई है ना, उस कमरे में रहने वाला व्यक्ति और दीवार दोनों भिन्न भिन्न है कि नहीं? ऐसे ही जो अंदर चेतन सर भगवान आत्मा और इस शरीर कमरा है और इसमें चेतन सर भगवान आत्मा दोनों भिन्न भिन्न है, ऐसा ज्ञान सच्चा करना है। और अंदर में जो होने वाले जो रागादिक परिणतियां हैं वे भी आत्मा से अत्यंत भिन्न है और चेतनेश्वर वस्तु वह भिन्न है, ऐसा सच्चा ज्ञान करना। सबसे पहले क्या करना? ये वस्तु स्वरूप है, इसी का नाम वस्तु स्वरूप है। अब किसी को किसी में ना मिलाना। मौसी तीन चीजें हो गई, शरीर, रागादिक परिणतियां और चेतनेश्वर। बोलो तीन है कि नहीं है? अब इनको किसी में नहीं मिलाना, इसी का नाम पुरुषार्थ है। निज को निज पर को पर जान, फिर तुक्का नहीं लेस निशान। क्या हम मिलावट कर रहे हैं? वस्तु स्वरूप में कहीं मिलावट हो नहीं रही है और हम निरंतर मिलावट करने जा रहे हैं। यही तो हमारी अज्ञानता है ना, यही दुख का कारण है भाई। ज्ञानी किसी को किसी में नहीं मिलाते हैं। उनका आत्मा भाई साहब निरंतर निरंतर आनंद में झूला करता है, क्योंकि उनकी दृष्टि, उनका ज्ञान और उनका आचरण एक अपनी शुद्धात्मा के लिए समर्पित हो चुका है। इसका नाम पुरुषार्थ है पप्पू भैया। ये पुरुषार्थ जगत के जीवों को नहीं दिखता है, क्योंकि मैंने आत्मी का पता नहीं है। वे पुरुषार्थ करेंगे तो करेंगे किसके बल पर? वे तो भाई साहब मैं चौड़ा गली सकड़ी 10-5 2-4 मकान हो गए और चेहरे पे जो है गुलाबी आ जाती है। काय के बल पर? चेतन के बल पर, जड़ के बल पर? चैतन्य के। बताइए। मैं चौड़ा गली सकड़ी, मेरे 4 मकान हैं, मेरे 4 प्लाट हैं, घर में रुपया सोना चांदी भरा पड़ा हुआ है,
अरे मूर्ख, अभी इधर से एक पाप का उदय आया तो तेरे जो है इसे ताना बाना सब बिखर जाएगा 1 मिनट के अंदर। समझ में आया? जिसके ऊपर तेरे चेहरे की जो गुलाबी दिख रही है ना, वो भाई साहब दूसरे संग गायब हो जाएगी। ज्ञानी जीवों के जो अंदर में जो आनंद हुआ करता है भाई साहब, जो पर्याय में जो वीतराग दशा प्रकट हुई है, वो अपनी गाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से हुई है। उन्होंने इच्छाओं का दमन कर दिया है, इसका नाम पुरुषार्थ है भाई साहब। इच्छा 100 नीचन की नीच है, समझ में आया? 100 नीचन की नीच। इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त करना वह ज्ञानी बनने का उपाय है। इच्छाओं के गुलाम हो जाना वह कोई धर्म नहीं है भैया। अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानो, जिसमें शरीर और राग आदि परिणतियों का जिसमें कभी प्रवेश नहीं होता है, ऐसी मैं चैतन्य वस्तु हूं। उसके द्वारा ज्ञानियों ने उन इच्छाओं का दमन किया है। क्या देखो, अरिहंत परमात्मा बनने की विधि के ऊपर अपन थोड़ा विचार करते हैं। आप पढ़ते ही हो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आपने पढ़ाई है। बोलो, अरिहंत भगवान बनने की विधि क्या है? गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर। बच्चों भैया अपन ने बहुत पाठशाला में पढ़ा है, बच्चों को खूब पढ़ाया है भाई। मुनि गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके आगे क्या लिखा है? निज स्वभाव साधन के द्वारा। किसके द्वारा? निस्वभाव साधन के द्वारा 4 घातिया कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया है, जिन्होंने मोह राग देश रूपी परिणामों का नाश कर दिया है, निस्वभाव साधन के द्वारा 4 घातियां नाश करके अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर रूप जो आत्मा परिणित हुआ है, उसे अरिहंत परमात्मा कहते हैं। ये है विधि। क्या? आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान के बिना कोई भी जीव मोह राग देश का कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए सर्वप्रथम वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके एक बार अनंत काल निकल गया, कभी इसको वस्तु स्वरूप का भी ज्ञान नहीं हुआ सच्चा। सही बात तो ये है। कहते हैं मन वचन काया संबंधी और समस्त इंद्रियों संबंधी इच्छा है। समझ में आया? जिसने नियंत्रण करना, क्या करना? और हम क्या कर रहे हैं? नियंत्रण कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देय मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। मनुष्य पर्याय प्राप्त करना जहाँ दुर्लभ हो रही है, दुर्लभ से दुर्लभ है। जहाँ 3 पर्याय में आना, 2 इंद्रिय पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ कही गई है। दुर्लभ लई जो चिंता मणि, त्यों पर्याय लई त्रस्तनी। एक इंद्री से 2 इंद्रिय पर्याय में आना जहाँ महा दुर्लभ है। और आप अभी वर्तमान में कहाँ पर हो भाई साहब? संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हो। अरिहंत परमात्मा का समागम आपको प्राप्त हुआ है पुण्य के उदय से, और फिर भी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं है भाई साहब, तो कहाँ करोगे पप्पू भैया? इतने बढ़िया वैद्य के पास, डॉक्टर के पास आ गए हैं, तो भी हमारा रोग सही नहीं हो रहा है, तो समझ लेना चाहिए भाई साहब कहाँ ठीक होगा। बचना मृत बीतराग नो, परम शांत रस मूल, औषध जे भव रोग नो, कायर नो प्रतिकूल। जिन्हें देव जैसे हमें देव मिल गए हैं, और उनकी वाणी का भी हमें उपलब्धता है अभी, और फिर भी हम इच्छाओं के गुलाम बने हुए हैं। क्या भाई साहब? इच्छाओं की पूर्ति में निरंतर कहाँ के लिए घूमे फिरते हो भाई साहब?
जितने जीव जो घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं पप्पू भैया, हैं किन 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 के दास बने हुए हैं, भगवान किन के चक्कर में घूम रहे हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। ज्ञानी कहते हैं इच्छाओं की समाप्ति करना है तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के पास चले जाओ, तुम्हारी सारी इच्छाएं दमन हो जाएंगी। हैं? जिसमें इच्छाओं का अभाव है और भीतर आनंद स्वरूप वस्तु है, उसका लक्ष्य करने से, उसका आश्रय लेने पर समस्त प्रकार की इच्छाएं जो दमन को प्राप्त हो जाती हैं। इधर दौड़ लगाओ ना, हम दौड़ लगाते हैं बाहर इच्छाओं की पूर्ति में लगाते हैं, वहां निरंतर हो रही है कि निरंतर हमारी इच्छाएं वासनाएं अंदर बढ़ती चली जा रही हैं। बोलो काय का नियंत्रण है वहां में भाई साहब? इच्छा नागिन जो जो डंके लहर जहर की आवे, लहर जहर की आवे। देखिएगा बहुत ही सुंदर बात यहाँ कलश में कही गई है। ज्ञानी आज क्या करते हैं, कहते हैं मैं ये काम करता हूँ, क्या करता हूँ, इच्छाओं का दमन करता हूँ। क्या भाई साहब? मन वचन काय और इंद्रियों के लक्ष्य से जो थोड़ी बहुत रागादिक परिणतियां रह गई हैं, उनका भी वे अपने गायक प्रभु परमात्मा के अवलंबन से भाई साहब उनका भी वे दमन कर देते हैं। तभी तो वे गर्मियों के दिनों में, महाभयंकर गर्मियों के दिनों में जंगलों में जाकर है भाई साहब चट्टान के ऊपर आप देखोगे भाव ऐसे मुंडाज बैठे मिलेंगे, जहाँ आपको पैर रखने में तकलीफ होती होगी। क्या क्यों? क्योंकि हम वह शरीर को अपना माने हुए बैठे हुए हैं। शरीर दुख का कारण नहीं होता है, शरीर में जो अपनत्वपन स्थापित करके रखा है वही वास्तविक दुख का कारण है। सर्दी भयंकर पड़ रही है पापा, तो तकलीफ तो हो रही होगी ना। शरीर सर्दी दुख का कारण है। क्यों? अरे क्या करना, हमारा तो जो है दिमाग खराब हो गया, इतनी सर्दी पड़ रही है तो दिमाग सही करना तो अपनी आत्मा को पहचान लो, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे आत्मा ने आज तक शरीर को स्पर्श तक नहीं किया है। समझ में आया भैया? सर्दी दो प्रकार की होती है, एक श्रद्धा की विपरीतता और एक चारित्र की विपरीतता। आपको कौन सी सर्दी है पप्पू भैया? सम्यक तो नहीं हुआ तो मरे यार ठोटे मरे तो मर गया तो ये श्रद्धा की विपरीतता पड़ी तेरी पर्याय। समझ में आया? जिसकी श्रद्धा की विपरीतता तो चारित्र की विपरीतता तो चले ही रही है। ज्ञानियों को भी है भाई साहब ऐसा नहीं है, सर्दी लगती है पर ऐसी नहीं लगती है ज्ञानियों जैसी। उसे चारित्र की विपरीतता, चारित्र की है जो थोड़ी सी अस्थिरता रह गई है, उसको तोड़ने के लिए ज्ञानी जीव भाई साहब शिला पर जाकर मनराज भाई साहब अपने आत्म बल के द्वारा उन इच्छाओं का दमन कर देते हैं। ये उपाय करना चाहिए। हम तो माला भी जपेंगे तो ये देखेंगे कि भाई साहब गर्मियों में पंखा कहाँ चल रहा है पप्पू भैया, हवा कहाँ से आ रही है। मंदिर में भी देखेंगे ऐसी जगह भैया। तो तुमने अपने आत्मा को इतना पावर क्यों बना लिया है जो घड़ी घड़ी में कई स्पर्श इंद्रिय के विषय, रसना इंद्रिय के विषय हैं। कहती है भाई साहब हंस हंस के कर्म बांधते हो तो रोते रोते भी नहीं छूटेंगे। समझ में आया? ज्ञानी इच्छाओं का दमन करते हैं अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से। ये यहाँ बताया जा रहा है। मन वचन काया संबंधी और समस्त इंद्रियों संबंधी इच्छा जिसने नियंत्रण करना, संयमन करना, अधिकार में लेना है, किया है ऐसा मैं अब भव सागर में उत्पन्न होने वाले मोह रूपी जलचर प्राणियों के समूह को क्या मोह रूपी जलचर प्राणियों के समूह को मोराग्देश है के समूह को कनक और युक्ति की
वांछा, क्या किसकी वांछा? कनक और स्त्री की बात, तो यार सोना और स्त्री की। इतनी की वांछा, वांछा इच्छा लिए ना। अभी तो हमें भाई जब तक चाय नहीं मिल जाए पप्पू भैया, कितना पामर हो गया आत्मा, बताइए पर्याय में है? चाय नहीं मिले तो जो है उसका दिमाग काम नहीं करता है। कितना पामर बनाया तुमने अपने आत्मा को, है? बहुत से लोग तो जो है घर गृहस्थी में चले जाते हैं, नशाकारक चीजों के बिना इतना पराधीन कर लिया कि भाई साहब उन्हें वो चीज ना मिले तो पप्पू भैया काम ही ना चले। डॉक्टर कहता है, आप तो जानते ही हो पप्पू भैया, एक डंबर करके व्यक्ति था आपके भिंड में, डामर करके, क्या नाम था उसका? डंबर कहते थे, मुझे भी डंबर ही मालूम है? वो बहुत नशेलची था पप्पू भैया, आपको नहीं मालूम? आप तो वही रहते बतासा बाजार में, वो भी वही रहता था। क्या वो बहुत नशेलची था। और डॉक्टर ने कह दिया कि भाई साहब अगर तुम दारू पीना बंद नहीं करोगे तो भाई साहब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कुछ दिन तो उसने गाड़ी चलाई डॉक्टर के कहे अनुसार, पप्पू भैया कुछ दिन तो उसने अपनी गाड़ी डॉक्टर के अनुसार चलाई, लेकिन अंदर में इतनी तकलीफ उसे होती थी कि भाई साहब उसके बिना वो रह नहीं पा रहा था, और उसने उसका सेवन किया और उसको मरना पड़ा। अरे अपने आत्मा को इतना स्वाधीन बनाइए, हैं? स्वाधीनता ही धर्म है। इच्छाओं के गुलाम होना ये आत्मा के लिए शोभा नहीं देता है भाई। आत्मा परमात्मा स्वरूप वस्तु है, पर्याय में भी परमात्मा दशा कैसे प्रकट हो उसकी कला सीखो भाई। पर्याय में होने वाली पामरताएं किस प्रकार से हमारे जीवन में से अलग हो जाएं, उसकी कला जिन्हें देव परमात्मा ने हमें बताई है। कहते हैं कनक और युक्ति की वांछा को, किसकी? कनक और स्त्री। हम तो कैसे जोड़े जा रहे, सोना रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? पहले तो कमाने में तो, और आ जाए तो फिर जो है उसको कहाँ लगाए पापा अब, है? उसकी संभाल करने में तो, और चला जाए अभी आपकी जेब से 100 रुपए निकल जाए तो कैसा तकलीफ होती है, क्या आनंद आता है आपको? अजय भैया 2000 का नोट आपकी जेब में से गिर जाए, हैं? सोचिए हम कितना आत्मा हमारा पराधीन हो रहा है। पर्याय में ज्ञानियों ने उन इच्छाओं का दमन किया है, वह भी अपनी आत्मा के आश्रय से, अवलंबन से। कहते हैं कनक और युक्ति की वांछा को, समझ गया, अति प्रबल विशुद्ध ध्यानमयी सर्वशक्ति से छोड़ता हूं। का अपने गायक प्रभु परमात्मा के ध्यान के बल पर उन रागारिक परिणतियों की धज्जियां उड़ा देते हैं। समझ आया भाई साहब? इतना अपना पावरफुल आत्मा है ये, कभी हमने उसकी खबर नहीं ली है। ये तो जन्म देव परमात्मा का बताया हुआ तत्व आज हमारे पास में है। तो भाई साहब हमारे ज्ञान की पर्याय में थोड़ा हलन चलन हो जाती है, नहीं तो 24 घंटा है। सोच में आया भैया? अब देखिएगा इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो अपना स्पष्टीकरण किया है उसको भी हम आप यहाँ पढ़ते हैं। ये तो मूल में आपको कलश पढ़ाएगी, देखिएगा। आत्मा के स्वभाव में मन वचन काया का अभाव है। सही बात है। क्या ये सब जड़ के खेल हैं आत्मा, ये सब जो है मन वचन काया प्योर जड़ है, और तुम जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो भाई, प्योर चेतन हो। एक दूसरे के बीच में वज्र की दीवार है, अत्यंत भाव की दीवार खड़ी हुई है।
तुम कितना भी शरीर को अपना मानते रहो, पर शरीर कहता कि हम तुम्हारे कभी हो सकते नहीं है। हुए नहीं है, हो नहीं रहे और कभी भविष्य में होएंगे भी नहीं। ये गाना है पप्पू भैया, ये गाना है पुराना, में पता नहीं है, मतलब इतना मालूम है या उसके क्या बोले ये भी नहीं मुझे मालूम। गाने के बोल कुछ ऐसे ही शुरुआत के हैं। पराई हूँ पराई मेरी आस ना कर, क्या पप्पू भैया, ये तन मन वचन ये सब जो है भाई साहब पराए हैं। ये कहते हैं तुम मेरी आशा मत करना कि मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। और ये मूर्ख क्या भाई साहब, देखो हर कण कण जगत का ये कहता है कि भाई साहब मैं पराया हूँ, मैं तुम्हारा नहीं हो सकता हूँ। तुम मुझसे कितना भी प्रेम करो तो भी मैं तुम्हारा नहीं हो सकता हूँ। तुम्हारे और हमारे बीच में अत्यंत अभाव की दीवार खड़ी हुई है। तुम शरीर से कितना भी प्रेम करो, पर शरीर कहता है कि हम तुम्हारे कभी नहीं हो सकते हैं। चाहे भाई साहब तुम भक्ष खिलाओ चाहे अभक्ष खिलाओ, अभी तो अभक्ष छूटता नहीं है। शरीर के खातिर कितने कितने अभक्ष पदार्थों का सेवन करता है, वह जीव अगर नरक में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा ये बताओ। सही बात है इस शरीर के खातिर जो कि तेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है, उसके खातिर तू अभक्षों का सेवन करता है तो नरक और निगोद में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा पप्पू भैया। है समझिए आप। ज्ञानी कहते हैं आत्मा के स्वभाव में मन वचन काय का अभाव है, क्योंकि दोनों के बीच में अत्यंत अभाव की दीवार है। ऐसा जिसने प्रथम निर्णय किया हो, क्या क्या निर्णय किया है? मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा और ये शरीर मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। निर्णय करने की बात की गई है, हम निर्णय नहीं करते हैं। कहते तो क्या भाई साहब, जैसे पप्पू भैया हम आपके घर पे जाएं और आपका सुंदर घर देख के पूछूं कि पप्पू भैया ये किसका है, तो पप्पू भैया कहेंगे आपका। अरे अनिल जी आपका ही है। कैसी बातें करते हो आप, हैं? क्या बोलोगे? आपका ही है। आपका ही है। हम बातें ऊपर से बड़ी सुंदर करते हैं और अंदर में पकड़ हमारा ही है। अंदर में पकड़ के अब चल रही है भाई साहब। ये तो सब कहने की बातें हैं, है तो मेरा ही। समझ में आया? ज्ञानी ऊपर से चाहे यह भी कहे कि मकान मेरा है, तब भी वो अंदर में उसकी पकड़ अपने गायक प्रभु परमात्मा की होती है। अज्ञानी कहे कि भाई साहब तुम्हारा है, तब भी अंदर में पकड़ उन पर द्रव्यों की पकड़ी पड़ी हुई है। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं प्रथम ये निर्णय करो कि शरीर जो है ये जड़ है और मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। कभी भी मैं शरीर रूप परिणमन करता ही नहीं हूँ, और शरीर भी चेतन रूप परिणमन करता नहीं है। पहले यह निर्णय करो प्रथम में प्रथम। अब धर्म की शुरुआत तो यहाँ से होती है, और हम धर्म की शुरुआत कहाँ से समझते हैं? मंदिर में जाओ, भगवान की पूजा करो, है भाई साहब, और वहां पर जाके कई समय पूजा में भी बोलो जड़ चेतन की परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। कब तुमने समझा है? आत्मा को जाने बिना, आत्मा का निर्णय किए बिना भाई साहब कितना भी आप कुछ भी कहते रहिए। ज्ञानी कहते हैं सबसे पहले यह निर्णय करो कि मैं चेतनेश्वर वस्तु हूँ, ये शरीर जो है जड़ है और मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। अपने घर को जाने बिना पर घर को आप पर कैसे कह सकते हो? कह सकते हो? बंटवारा कर सकते हो क्या मौसी? अपने घर का निर्णय किए बिना दूसरे के घरों को पर कह सकते हो क्या? तो अपना घर का निर्णय करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा भैया?
अस्थि पूर्वक की नास्ति होती है। अरे वो तो ऐसा है जैसे मेहंदी लगाने वाले के हाथ तो अपने आप रंग जाते हैं। दूसरे के मेहंदी लगाने क्या दूसरे के मेहंदी लगाने पर अपने हाथ तो अपने आप ही रंग जाती हैं। भाई साहब अपने आत्मा का आपने निर्णय कर लिया तो भाई साहब सबके घर का कसम ज्ञान आपको हो गया कि ये मेरे नहीं है, मेरा तो एक चेतनी सर भगवान आत्मा है। तो ऐसा निर्णय करो। पहले ये कह रहे हैं गुरुदेव श्री, आत्मा के स्वभाव में मन वचन काय का भाव है। ऐसा जिसने प्रथम निर्णय किया हो उसे ही आत्मा में एकाग्रता से मन वचन काय के ऊपर विजय मिलती है। क्या अब आत्मा को जानते नहीं हो क्या भाई साहब? तो पर्याय में रागादिक परिणति कैसे कम होंगी बताइए आप? तो आत्मा को जानना हमारे लिए सर्वप्रथम जरूरी है। क्या अगर इच्छाओं का दमन करना है तो सबसे पहले भाई साहब शरीर और आत्मा अनादि अनंत है। भाई साहब अनादि से जो है शरीर और आत्मा भिन्न है और भिन्न ही रहेंगे। वे कभी उनमें मिलावट होने वाली नहीं है। और फिर वह जीव क्या करता है? कहते हैं ऐसा जिसने प्रथम निर्णय किया हो उसे ही आत्मा में एकाग्रता से मन वचन काय के ऊपर विजय मिलती है। क्या सही बात है। अब वह जो है परिणति जिसने अपना चैतन्य रूपी घर देख लिया है तो आराम कहाँ मिलेगा? अपने अपने घर का निर्णय कर लिया भाई साहब ये घर मेरा है, बाकी के सब पराये हैं। तो आपको आराम करना होगा तो कहाँ करोगे? अपने घर में करोगे दूसरे घर में करोगे? अरे अपने घर में ही करेंगे और वहीं अपने घर में और अपनी कमाई में आनंद है। हप्पो भैया आराम कहाँ मिलेगा? अपने घर मिलेगा कि दूसरे घर में मिलेगा? निज घर में ना विश्राम ना। और अपने घर में भी ये ध्यान रखना कि अपने कमरे में मिलेगा कि भाई साहब घर में रहने वाले बहू हैं बच्चे हैं उनके कमरे में आपको मिलेगा। तो इतना बड़ा घर आपने बनाया है तो भाई साहब आपका भी तो कोई कमरा होगा कि नहीं होगा? हैं? तो वही आपको आराम मिलने वाला है। ऐसे ही ज्ञानी ने अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है भाई साहब ध्यान में ले लिया है और ध्रुव रूप जो अपना स्थान है वहीं पर्याय को आनंद मिलता है। कहते हैं मन वचन काय से भिन्न चैतन्य का जिसे भान नहीं है वह जीव उनका विजयी नहीं हो सकता। क्या जब तक जीव जुदा और शरीर जुदा का ऐसा सच्चा ज्ञान जिसे नहीं होता है, ज्ञान ही नहीं उसका निर्णय भी होना चाहिए। समझ आप? उसके बिना कोई भी जीव का जब इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण कर ही नहीं सकता है। हाँ? मन वचन काय से भिन्न चैतन्य का जिसे भान नहीं है जिसे ज्ञान नहीं है वह जीव उनका विजयी नहीं हो सकता है। किनका विजयी? इच्छाओं का। किसका? उनका यानी इच्छाओं का दमन नहीं कर सकता है। यहाँ तो जिसे आत्मा का भान हुआ है मुल्लाज स्वयं अपनी बात करते हैं ना, मैंने इच्छाओं का दमन किया है। तो खुद यहाँ यानी इस कलश में जिसे आत्मा का भान हुआ है वह जीव प्रत्याख्यान करते हुए कहता है क्या राग का त्याग करते हुए कहता है कि मैंने मन वचन काय और इंद्रियों संबंधी समस्त इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। मोह की सेना पर हमने विजय प्राप्त कर ली है। तो भैया यहाँ तो विजय प्राप्त करते हुए मुनराज कहते हैं वे कहते हैं कोई बात विवाद के लिए मैं खड़ा हूँ आ जाइए। ज्ञानियों का ऐसा निर्णय होता है। पप्पू भैया कोई किसी में हिम्मत है बात विवाद करने की तो मैं खड़ा हुआ हूँ आ जाओ मेरे पास में, क्योंकि मुझे पूरी तरह से निर्णय है। जैसे ज्ञानी जीवों को कितना निर्णय होता है कि ये घर मेरा है आ जाओ मेरे पास। कौन कहता है कैसा में तुम्हारा नहीं है? हैं? किसकी ताकत है कि घर में घुस के भी तो देख ले?
पप्पू भैया। ऐसा ज्ञानियों को तत्व के बारे में निर्णय होता है, सही बात है? जिनकी पर्याय निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण कर रही है, जिन्होंने इच्छाओं के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, वे मुनिराज कहते हैं क्या, जो स्वयं प्रत्याख्यान स्वरूप से प्रदमन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मैंने इच्छाओं के ऊपर दमन की है। इतनी दमदारी के साथ बोलते हैं मुनिराज, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा का अनुभव बरत रहा है। अनुभव ही नहीं बरत रहा है, तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक आनंद भी वितराग आनंद दशा की परिणति भी उनकी पर्याय में चल रही है। यहाँ तो जिसे आत्मा का भान हुआ है वह जीव प्रत्याख्यान करते हुए कहता है कि मैंने मन वचन काय और इंद्रियों संबंधी समस्त इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। अर्थात उनकी ओर का लक्ष्य छोड़ दिया, उनकी तरफ का लक्ष्य इच्छाओं के है। अब उनकी ज्ञान की पर्याय इच्छाएं तो थोड़ी बहुत है, लेकिन लक्ष्य उनका उनके ऊपर आसक्ति छूट गई है। आश्रय तो अपने क्या है, लक्ष्य का मतलब आश्रय। आश्रय उनकी पर्याय में जो आश्रय चल रहा है वह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के ऊपर चल रहा है। उनकी ओर का लक्ष्य छोड़ दिया है। ऐसा मैं अब भव सागर में उत्पन्न होने वाले राग देश मोह रूपी जलचर प्राणियों को आत्म ध्यान के बल से छोड़ता हूँ। मोह राग देश के परिणामों को छोड़ता हूँ। यह जलचर प्राणी क्यों लिया मोह राग देश? तथा अति विशुद्ध आत्म ध्यान के बल से, काय के बल से? आत्म ध्यान के बल से। समझ आप? अति विशुद्ध आत्म ध्यान के बल से कनक और कामनी की वांछा को भी छोड़ता हूँ। समझ नहीं आप? कंचन और कामनी की इच्छाओं को भी छोड़ता हूँ। चैतन्य स्वरूप में देखो भैया, आत्म ध्यान के बल से, काय के बल से? आत्म ध्यान के बल से। तो ज्ञान की पर्याय का झुकाव किधर है? ध्यान, आत्म ध्यन किसे कहते हैं? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। पर्याय का ध्यान, पर्याय का जो लक्ष्य है, पर्याय का जो ध्येय है, वह कहाँ लगा हुआ है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर। पर्याय में रागादिक परिणतियां तो भाई साहब थोड़ी सी रह गई है। उनको भाई साहब, उनको जो है मुनिराज उनका लक्ष्य आश्रय नहीं लेती है। आश्रय तो जो स्थायी वस्तु जो अंदर देवल में विराजमान है उसका उनको आश्रय बन रहा है। तो कहते हैं आत्म ध्यान के बल से कनक और कामनी की वांछा को भी छोड़ता हूँ। चैतन्य स्वरूप में एकाग्र होने पर समस्त परद्रव्य की वांछा छूट जाती है। क्या कहा? जो कितना बढ़िया उपाय है, छूट जाती है। चैतन्य स्वरूप में एकाग्र होने पर कब छूट जाती हैं? ऐसा नहीं कि लाठियां खुलेंगी चाहिए हमें तो जाए छूट जाएंगी, सही हो गए। ऐसा नहीं है भाई, समझ गए ना? पर्याय का आश्रय जब चैतन्य का तरफ होता है तब भी भाई साहब रागादिक परिणतियां छूट जाती हैं। समझ गए आप? आपने अपने घर में प्रकाश कर दिया तो अंधकार तो भाई साहब, ये तो अंधकार तो भाग जाएगा, अंधकार तो भाग जाएगा। मूर्ख, पहले प्रकाश तो कर। प्रकाश करता नहीं है, अंधकार भाग जाएगा। ऐसा होता है क्या? है तो सब प्रकाश तो अंधकार भाग जाएगा ना, भाग जाएगा ना। तो लाइट जलाएगा तब भागेगा कि वैसे ही भाग जाएगा? पर्याय को अपने द्रव्य के सन्मुख नहीं करेगा फिर रागादिक पंडित जी भाग जाएंगे, भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। ऐसा मत बोलना। कहते हैं चैतन्य स्वरूप में एकाग्र होने पर जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को केंद्रित करती हुई परिणमन करती है तब समस्त परद्रव्य की वांछा छूट जाती है। आत्मा को भाई जाने बिना, आत्मा का परिचय किए बिना, आत्मा को अपना माने बिना रागादिक पंडितियों का आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। कमरे का अंधकार भगाना है तो कमरे में प्रकाश करना ही पड़ेगा। ऐसे ही इच्छाओं को अगर भगाना है, इच्छाओं का दमन करना है तो अपनी पर्याय को अपने द्रव्य के सन्मुख आपको करना ही पड़ेगा। चैतन्य स्वरूप में एकाग्र होने पर समस्त परद्रव्य की वांछा छूट जाती है और उसी का नाम यहाँ
प्रत्याख्यान कहते हैं। इस प्रकार की सुंदर चर्चा मुनिराजों ने अपने कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को बताया है। अगर आपको इच्छा नागिन लगती है, तो उसे दूर भगाने का एकमात्र उपाय है कि अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानना और उसमें ही अपनी पर्याय को भाई साहब मस्त मगन करना। वही वास्तव में इच्छाओं की दमन करने की विधि ज्ञानियों ने हमें समझाई है। हमें सर्वप्रथम अपनी आत्मा के स्वरूप का निर्णय करके अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ पहले तो आप निर्णय कर लीजिए। आप जहाँ आपका निर्णय हो जाएगा वहाँ पर्याय फिर वहीं पर जाके काम करेगी। समझ गए आप? इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमने यहाँ कलश के माध्यम से सुनी है। कल 100 गाथा प्रारंभ होगी। कल उसका अपन स्वाध्याय करेंगे। निज निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र। गुरुद्वारा माता की जय। महा